हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे थे सोशल एंड प्रिवेंटिंग फार्मेसी के यूनिट फर्स्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टॉपिक थर्ड के ऊपर, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक थर्ड है, सोशियोलॉजी एंड हेल्थ। और जानेंगे इस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट दे रखा है, सोशियो कल्चर फैक्टर्स रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। हमारे जो सोशियो मतलब सोसाइटी का जो कल्चर फैक्टर है, जो परंपरा चली आ रही है, वो हमारे हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट करता है, अफेक्ट डालता है, और साथ ही डिजीज पे किस तरीके से वो रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। इसका सेकेंड कंटेंट है इम्पैक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज, और पॉवर्टी यानी गरीबी एंड हेल्थ, गरीबी हेल्थ से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं अर्बन। अर्बन क्या होता है? अर्बन एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फास्ट पिस्ट लाइफ, मतलब एक शहरी जगह होता है जहाँ जो कि वेल डेवलप हो चुका है पहले से ही। तो उस जगह को हम बोलते हैं अर्बन। जहाँ की क्या होती है, जब वो जगह वेल डेवलप है तो वहाँ के लोगों की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होगी और वहाँ काफ़ी चीज़ें फास्ट होती है। और रूरल एरिया बोलते हैं जहाँ की लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, लो है, यानी गांव की एरिया, देहाती एरिया जिसको बोलते हैं। और पीसफुल मतलब शांत होता है ये जगह, ठीक ना। ये चीज़ें आगे काम करेगी, आगे इस टॉपिक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं अर्बन यानी कि शहरी इलाका जो कि काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग से भरा पड़ा है, हाई प्रोफाइल्स होते हैं, वेल डेवलप होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है। लेकिन रूरल एरिया में डेंसिटी काफ़ी कम होती है, यहाँ नेचर काफ़ी ज़्यादा क्लीन होता है इन्वायरमेंट। बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी एक लैटिन टर्म से ड्राइव किया गया है, ठीक ना, जिसका जो कि टर्म है सोइटस। इसका मतलब होता है सोसाइटी। सोसाइटी फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ पीपुल हो सकता है, ग्रुप ऑफ फैमिलीज हो सकती है, ये सारे आती है सोसाइटी में, जो कि ग्रीक वर्ड लोगस से लिया गया है। उसका मन है मीन्स है स्टडी ऑफ साइंस, यानी सोसाइटी और साइंस के बीच का जो स्टडी करते हैं हम, उसे ही हम सोशियोलॉजी कहते हैं। एक सिस्टमिक स्टडी मतलब एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी, एक के बाद दो, उसके बाद इस तरीके से सीढ़ी होती है, उस तरीके से इसकी एक्टिविटी को जो हम स्टडी करते हैं, जैसे सोशल एक्टिविटी, सोसाइटी एंड ग्रुप्स इज कॉल्ड सोशियोलॉजी। एक सिस्टमिक स्टडी सोसाइटी के अंदर होती है, उसकी जो एक्टिविटी है, उसकी जो कल्चरल प्रोसेस है, ग्रुप का जो माइंडसेट है, वो सारी चीज़ों को ही हम सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। और इसमें इन्वॉल्व किया गया है टू इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप्स। ह्यूमन का जो ग्रुप है, इन इन किसी भी पर्सनल का, किसी भी इंडिविजुअल का जो ग्रुप है, एंड सोशल बिहेवियर, उसका क्या बिहेवियर है एक दूसरे को लेकर, सोसाइटी को लेकर, बेस्ड ऑन सोशल रिलेशनशिप, उसका सामाजिक जो रिश्ता है वो कैसा होता है, एंड हाउ देज रिलेशनशिप अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी भी सोसाइटी में आप जब जाते हो, कोई नया सोसाइटी होता है, तो वहाँ का जो रिलेशनशिप बनता है आपके साथ, तो वो आपके ऊपर अफेक्ट डालता ही है। कहीं जाते हो तो वहाँ के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा लगाव देखने को मिलता है, कहीं के लोग काफ़ी ज़्यादा रुक उखरे उखरे होते हैं। जैसे आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ किसी से कोई का मतलब नहीं है, तो वहाँ का सोशल जो एक्टिविटी है, लोगों का मानना है कि वो गलत है। लेकिन आप वहीं राजस्थान जाओ या फिर कोई अच्छी दूसरी जगह जाओ, तो वहाँ लोगों के बीच लगाव होती है। तो यही होती है सोशल रिलेशनशिप। ये सारी चीज़ें को स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर एक सिस्टमिक वे से, ठीक ना। इसके अंदर आती है सोशल रिलेशनशिप, सोशल एक्टिविटी, सोशल स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन ग्रुप एंड एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। बात करें टाइप की, तो सोशियोलॉजी को दो टाइप में बांटा गया है। पहला है माइक्रो सोशियोलॉजी और दूसरा है मैक्रो। माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, एक छोटा लेवल पे सोसाइटी का जो हम सिस्टमिक स्टडी करते हैं, उसे हम माइक्रो सोशियोलॉजी कहते हैं। वहीं उसी को एक लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे जब हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी को, किसी भी सोसाइटी को लेकर, किसी भी कल्चरल एक्टिविटी को लेकर, तो वो आती है मैक्रो में, मतलब लार्ज लेवल पे। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो कल्चर फैक्टर रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज। कौन कौन सा हमारे सोसाइटी का जो कल्चरल फैक्टर है, जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है, वो कैसे इफेक्ट डालती है हमारे हेल्थ और डिजीज पे। ये हम सभी समझते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो हमारे इंसेस्टर, हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारे ऐसे परंपरा, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल बनाए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं साइंस से इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली रिलेटेड होता है। और वो हमारे एक्टिविटी, हमारे मेंटल एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, इन सारी चीज़ों को वो अफेक्ट डालता है। तो इसकी बात करें तो इसमें पहला आता है एजुकेशन।
एजुकेशन किस तरीके से इफेक्ट डालता है? अगर पर्सन एजुकेशन होगा तो वो वेल मेंटेन रहेगा और क्या होगा, वो मतलब डिजीज के बारे में जानेगा, उसके कॉज को प्रिवेंट करेगा। तो इस तरीके से एजुकेशन अफेक्ट डालता है। उसके बाद इनकम, अगर पर्सन एजुकेटेड है तो वो इनकम करेगा, इनकम करेगा तो वो वेल मेंटेन रहेगा, वेल मेंटेन रहेगा तो मेंटली फिट रहेगा। तो इस तरीके से इनकम भी अफेक्ट डालती है। वहीं अगर किसी सोसाइटी का इनकम कम है तो क्या होगी, वेल मेंटेन रहेगी, हमेशा डिप्रेशन में रहेगी। तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से इनकम भी अफेक्ट डालती है हमारे हेल्थ पे, हमारे डिजीज पे। पर्सनल हाइजीन, ये पर्सनल सफाई को लेकर, अगर किसी पर्सन का मान लीजिए कि इनकम अच्छा है तो वो वेल मेंटेन रहेगा, खुद को काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखेगा। लेकिन वहीं आप देखोगे अर्बन एरिया में क्या होती है, वहाँ के लोग क्लीन नहीं होते। मतलब स्लन एरिया जो होती है उनका, क्योंकि उनका इनकम ही इतना है कि वो खा के रह पाते, बाकी और चीज़ों पे उनका ध्यान जाता ही नहीं है। तो इस तरीके से अफेक्ट डालती है पर्सनल हाइजीन जो कि सोसाइटी पे होती है। उसके बाद हाउसिंग, आपका घर में रहन सहन क्या है, सफाई का क्या तरीका है, तो ये भी चीज़ें हमारे हेल्थ और डिजीज को अफेक्ट डालती है। बेसिकली आप इन सारे टॉपिक्स को कोविड से रिलेटेड करके अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आएगा। एजुकेटेड पर्सन वो क्या कर रहे हैं, कोविड के कॉज को, कोविड के सिम्टम को समझते हैं तो वो जल्दी अगर उनको हो भी जाता है तो वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। जिनका इनकम ज़्यादा है वो क्या करते हैं, मतलब अच्छे मेडिसिन इथिकल कंपनी की लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, एक्स्ट्रा डाइट ले रहे हैं ताकि वो क्या हो, उनको अफेक्ट कम पड़े। पर्सनल हाइजीन, खुद को साफ रखना, हाइजीन को मेंटेन रखना, ये भी आती है। हाउसिंग हो गई। उसके बाद जो इसका पांचवा टॉपिक है वो एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर। किसी भी सोसाइटी के अंदर हेल्थ केयर का, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वो एबिलिटी, ताकि प्राइमरी मिल सके उनको फर्स्ट एड। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से अफेक्ट डालती है। उसके बाद होती है वाटर सप्लाई। ये बहुत बड़ा कॉज है वाटर सप्लाई हमारे हेल्थ को लेकर, डिजीज को लेकर, कि आपका जो वाटर सप्लाई हो रहा है वो किस वे से सप्लाई हो रहा है, ठीक ना, और कहाँ से सप्लाई हो रहा है। अगर वो वाटर आप सप्लाई वाटर ले रहे हो तो उसका प्योरिटी क्या है, नहीं है उसमें, ये आप कह सकते हैं कि फ्लोराइड का मात्रा, इलेक्ट्रोलाइट का जो होता है वो बैलेंस है या नहीं है। कोई सा भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे किसी में क्लोरीन होता है ज़्यादा वाटर में, किसी में ये आयरन होता है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट डालती ही है। उसके बाद फैमिली बिहेवियर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद है फूड हैबिट के बाद आती है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक ना। उसके बाद कल्चर, उसके बाद इन्वायरमेंट। तो ये सारे 11 फैक्टर्स है जो कि हमारे सोशो कल्चर फैक्टर से रिलेटेड है, जो कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों वे से अफेक्ट डालते हैं हमारे हेल्थ और डिजीज पे। नेक्स्ट बात करें तो इसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड हेल्थ एंड डिजीज। मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया में, ठीक ना। तो अर्बन एरिया आप देखे होंगे तो होता है, अर्बनाइजेशन इंडिकेट दैट द मास मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी एक छोटा सा एरिया से, रूरल एरिया से जब मास मूवमेंट, पीपुल का काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट जाती है सिटीज़ की ओर, किसी भी वेल डेवलप एरिया की ओर, तो उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक। मतलब मूवमेंट ऑफ मास पीपुल ऑन रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, ठीक। तब मान लीजिए कहीं जाएगा तो वो गैदरिंग बढ़ जाएगा। गैदरिंग बढ़ने से क्या होगा कि urbanization is defined as the state which society is transforming from rural to urban। रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाएगा तो वहाँ गैदरिंग बढ़ जाएगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, और गैदरिंग बढ़ने के साथ क्या होगी, ट्रैफिक बढ़ेगी जो कि हमारे हेल्थ और पे ये डिजीज़ को बढ़ाएगी। और चूँकि वो वेल मेंटेन नहीं रहेंगे तो वहाँ का पॉल्यूशन बढ़ने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस तरीके से वो अफेक्ट डालती है। अर्बनाइजेशन को हम और रिलेट कर सकते हैं चेंज इन डाइट में चेंजिंग आ जाना, एंड एक्सरसाइज डैट इंक्रीज द चांसेज ऑफ ओबिसिटी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ जाना, डायबिटीज़ बढ़ जाना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज बढ़। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अफेक्ट डाल रहा है ये। उसके बाद है इंक्रीज पॉपुलेशन लिविंग फ्रॉम अर्बन कम्युनिकेशन। अर्बन कम्युनिकेशन है तो खुद ही वो लोग फास्ट मूविंग होते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन एक एकोमोडेशन बढ़ जाती है पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिजी इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी लिविंग इन सच प्लेस, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। उसके बाद होती है अर्बनाइजेशन किस तरीके से हमारे हेल्थ और डिजीज को इफेक्ट डालती है। पीछे हमने देखा कि ये सोशियोलॉजी किस तरीके से हेल्थ
इफेक्ट डालती है, अर्बनाइजेशन किस तरीके से इफेक्ट डालती है। इसका जो फर्स्ट टॉप फैक्टर्स है वो है हेल्थ इन इक्विटीज। हेल्थ में मतलब इक्वलिटी नहीं होना, अलग अलग इक्वलिटी होना, जिसकी वजह से क्या होती है, अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो वो बढ़ती चली जाती है। मेंटल एंड डिप्रेशन, ये फैक्टर्स है जो कि हेल्थ पे हमारे इफेक्ट डालते हैं, जो कि कॉज होती है अर्बनाइजेशन की वजह से। उसके बाद इन्फेक्शन डिजीज प्रिवेलेंस, इन्फेक्शन डिजीज का बढ़ना। अगर मान लीजिए कि रूरल एरिया से जा रहे हैं तो वो पर्सन क्या होंगे, अनएजुकेटेड होंगे, वो शहर के लाइफ स्टाइल को, अर्बन एरिया के लाइफ स्टाइल को जल्दी एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से तब तक क्या होगी, अगर उसमें से रूरल एरिया के पर्सन में से अगर कोई भी इन्फेक्शन डिजीज से है अफेक्टेड तो वो धीरे धीरे अर्बन एरिया को भी अफेक्ट डालेगी, वहाँ के जो लिविंग पीपुल है उनके ऊपर भी अफेक्ट डालेगी। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रीवेलेंस, सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज के अंदर ये आ जाएगा कि अर्बन रूरल एरिया के लोगों को लोग, अर्बन एरिया वाले नीचे नज़र से देखेंगे कि भाई तुम तो गांव से उठ के आए हो, तुम देहाती हो, तुम ये हो वो हो, रहने नहीं आता, बोलने नहीं आता। तो ये सारे किसी भी सब्सटेंस को लेकर बोलना कि ये गलत है ये सही है, तो वो सारे आ जाते हैं सब्सटेंस एब्यूज के अंदर। रोड ट्रैफिक बढ़ेगी, क्योंकि रूरल एरिया के लोगों को रोड का जो रूल होता है वो पता प्रॉपर नहीं होता है, और होता भी है तो वो फॉलो सही से नहीं करते। एक्सीडेंट होगी, इंजरी बढ़ेगी और क्राइम तो बढ़ेगी ही। वाटर फूड न्यूट्रिएंट्स क्राइसिस हो जाएगी, क्योंकि अर्बन एरिया में हर चीज़ एक रेगुलर वे में, मेंटेन वे में होता है, ठीक ना। और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या होगी, अचानक से डिमांड बढ़ेगी तो क्राइसिस बढ़ ही जाएगी। इंडोर आउटडोर पॉपुलेशन बढ़ेगा, क्लाइमेट, उसकी वजह से क्या होगी, क्लाइमेट चेंज होगी, सोशल सर्विस एंड इन्वायरमेंट, ये सारे अफेक्ट होगी। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है पोवर्टी। पोवर्टी एंड हेल्थ, मतलब गरीबी हेल्थ को किस तरीके से अफेक्ट करती है। तो ये हम सभी जानते हैं कि इसको डिफाइन किया गया है पोवर्टी को, लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ ह्यूमन एंड इट्स ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स। क्या होगी, इंसान के पास बेसिक नेसेसिटीज की कमी होगी, बेसिक रिक्वायरमेंट की कमी होगी, जिसकी वजह से उसको रिसोर्स कम मिलेगा, बहुत मटेरियल एंड नॉन मटेरियल चीज़ें उसे कम मिल पाएगी, हेल्थ केयर में वो कम जा पाएगा, कम जुड़ पाएगा। गरीबी की वजह से एजुकेशन प्रॉपर नहीं ले पाएगा, अपना हाउस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स पूरा उसे प्रॉपर नहीं मिलेगी, अच्छा वेशभूषा में वो नहीं रहेगा, साफ़ वाटर नहीं पिएगा, क्योंकि आजकल फिल्टर वाटर का भी दाम पैसे लगते हैं। इन सभी के कमी की वजह से उसे प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से वो कल्चर एक्टिविटी सही से करेगा नहीं, और क्योंकि उसका इनकम कम होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डालती है हमारे हेल्थ को। नेक्स्ट आती है इट्स स्पेसिफिक अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फेल्स टू मेंटेन लिविंग स्टैंडर्ड। पॉवर्टी की वजह से क्या होगी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन पूरा प्रॉपर नहीं हो पाती है। टाइप की बात करें तो पॉवर्टी को दो टाइप में बांटा गया है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है, सिचुएशन वेयर फैमिली इनकम इज इनएडिक्वेट टू बाय बेसिक लाइफ चेंज। एब्सोल्यूट के अंदर उसका किसी भी फैमिली का इनकम इनएडिक्वेट होता है, प्रॉपर नहीं होता है, मतलब जितना चाहिए होता है उससे कम होता है, जिससे वो बेसिक थिंग्स को नहीं ले पाते, और उसके वजह से उसका हेल्थ अफेक्ट होता है। दूसरा है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी को डिफाइन किया गया है, इनकम इम्बैलेंस, मतलब इनकम तो है लेकिन वो इम्बैलेंस है, वो प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं कर पाते जहाँ उन्हें करना होता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कमता चला जाता है। इफेक्ट देखे पॉवर्टी का तो ये इफेक्ट डालती है हमारे सोसाइटी पे, सबसे पहला तो हमारे हेल्थ पे डालेगी, हमारे इकोनॉमिक पे डालेगी, और सोसाइटी को भी अफेक्ट करती है। इम्पोर्टेंस स्टेप्स ऑफ डिक्रीज पॉवर्टी, कुछ ऐसे स्टेप्स दिए गए हैं जिसकी वजह से क्या होगी, पॉवर्टी यानी गरीबी को कम किया जा सकता है। तो उसे देखें तो है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, काम करने की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा दे तो वो भी कम होगी, पॉवर्टी गरीबी कमेगी, क्योंकि उनका जो बेसिक इनकम होगा बढ़ेगा। इनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्लांट एंड स्ट्रेटेजी, हमें इनकरेज करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए उन्हें खुद की बिजनेस करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए। फुलफिल प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करो, जैसे कि लाइक्स फूड, क्लीन ड्रिंक, वाटर, इस सब की वजह से क्या होगी, एक तो हमारी हेल्थ में सुधार आएगी। इम्प्रूव सब्सिडी रेट्स बढ़ा देना चाहिए, जैसा कि ये ऑल फैसिलिटी
उन्हें मुहैया करवाना चाहिए। किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट तो कितना देती है, नहीं देती है। फ्री एजुकेशनल फैसिलिटी होना चाहिए, जो कि अभी चल रहा है राजीव गांधी योजना के तहत, ये गवर्नमेंट स्कूल वाला, तो वो आ जाती है इसके अंदर। उसके बाद है प्रोमोटिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए ताकि पॉपुलेशन कम हो। तो इन सब की वजह से क्या होगी? गरीबी कम जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट यूनिट का 4th टॉपिक डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।